इस वीडियो में हम चैप्टर 41 पढ़ेंगे, मूवमेंट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले डिग्लूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज डिग्लूटेशन और स्टेजेस ऑफ डिग्लूटेशन। तो हम पहले डिग्लूटेशन का डेफिनेशन देखते हैं। स्वेलोइंग और डिग्लूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मैस्टिकेटेड फूड मूव्स फ्रॉम माउथ इनटू स्टमक वाया फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। जो स्वेलोइंग और जो डिग्लूटेशन जो ये प्रोसेस हैं, इसके द्वारा क्या होता है, मैस्टिकेटेड फूड मूव्स होता है माउथ से स्टमक में लैरिंक्स और ईसोफेगस की हेल्प से, वाया फेरिंक्स और ईसोफेगस, फेरिंक्स और ईसोफेगस के थ्रू। नीचे स्टेजेस ऑफ डिग्लूटेशन दिया गया है। स्टेजेस ऑफ डिग्लूटेशन occurs in 3 stages. फर्स्ट स्टेज क्या, ओरल स्टेज, फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स। इस ओरल स्टेज में क्या होता है, फूड मूव्स होता है कहाँ से, माउथ से फेरिंग्स में। सेकेंड स्टेज है फेरेंजियल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, फूड मूव्स फ्रॉम फेरिंग्स टू इसोफेगस। फेरेंजियल स्टेज में फूड फेरिंग्स से इसोफेगस में मूव होता है। इसोफेजियल स्टेज में क्या होता है, फूड मूव्स फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक। इसमें इसोफेजियल स्टेज में जो फूड है वो इसोफेगस से स्टमक में मूव होता है। ये तीनों स्टेजेस में से हमारा सेकेंड स्टेज फेरेंजियल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इस स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, फेरेंजियल स्टेज। फेरेंजियल स्टेज और सेकेंड स्टेज। फेरेंजियल स्टेज इज एन इनवॉलेंट्री स्टेज। जो हमारा फेरेंजियल स्टेज है वो इनवॉलेंट्री स्टेज है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलेंट्री होता है। In this stage, the bolus is pushed from pharynx into the esophagus. Pharyngeal stage में जो bolus होता है हमारा, वो pharynx से esophagus में पुश कर दिया जाता है। Pharynx is common passage for food and air. जो हमारा pharynx है वो common passage है, common जगह है जहाँ से food और air दोनों ही पास होते हैं। It divides into larynx and esophagus. और ये divide हुआ है larynx में और esophagus में। Larynx lies anteriorly and continuous as respiratory passage. जो हमारा larynx है वो anteriorly होता है और respiratory passage को वहाँ से पास होता है, वो continuous होता है as a respiratory passage, वहाँ से air पास होता है। Esophagus lies behind the larynx. larynx जो हमारा esophagus है वो larynx के behind होता है, पीछे होता है, और वो as a GI tract, हमारा gastrointestinal tract होता है, जहाँ से वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को पास होता है। सिंस फेरिंग्स कम्युनिकेट्स विथ माउथ, नोज, लैरिंग्स एंड इसोफेगस। चूँकि जो हमारा फेरिंग्स है वो माउथ से भी जुड़ा हुआ है, नोज से भी, लैरिंग्स से भी, इसोफेगस सबके साथ कम्युनिकेट करता है, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, जो फेरेंजियल स्टेज है, क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन बोलस फ्रॉम द फेरिंग्स कैन एंटर इनटू 4 पाथ। जिसके वजह से जो बोलस है वो फेरिंग्स से ये 4 पाथ में एंटर हो सकता है। कौन कौन से वो 4 पाथ हैं, बैक इनटू माउथ, वापस माउथ में, अपवर्ड इनटू नेजोफेरिंग्स, ऊपर की तरफ नेजोफेरिंग्स में जा सकता है, फॉरवर्ड इनटू लैरिंग्स, आगे की तरफ लैरिंग्स में जा सकता है, डाउनवर्ड इनटू इसोफेगस, नीचे की तरफ इसोफेगस में जा सकता है हमारा बोलस। So, however, due to various coordinated movements, bolus is made to enter only the esophagus. तब भी जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है हमारे बॉडी का, उसके वजह से जो बोलस है वो सिर्फ इसोफेगस में ही एंटर करवाया जाता है। वेरियस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के वजह से जो हमारा बोलस है वो इसोफेगस में ही एंटर करवाया जाता है। एंट्रेंस ऑफ बोलस थ्रू अदर पाथ इज प्रिवेंटेड एज फॉलोज। कैसे रोका जाता है अदर पाथ में बोलस को, एंट्रेंस को। फर्स्ट है हमारा बैक इनटू माउथ। रिटर्न ऑफ बोलस बैक इनटू माउथ इज प्रिवेंटेड बाय, कैसे प्रिवेंट किया जाता है बैक होने से माउथ में, पोजीशन ऑफ टंग अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट, जो हमारा रूफ होता है माउथ का उसके वजह से, उसके पोजीशन की वजह से, हाई इंट्रा ओरल प्रेशर एंड डेवलप बाय द मूवमेंट ऑफ टंग। जो हमारा हाई इंट्रा ओरल प्रेशर होता है जो टंग के मूवमेंट के वजह से डेवलप हुआ रहता है, उसके वजह से हमारा बैक जो बोलस है उसको बैक होने से रोका जाता है माउथ में। अपवर्ड इनटू नेजोफेरिंग्स, मूवमेंट ऑफ बोलस इनटू द नेजोफेरिंग्स फ्रॉम फेरिंग्स इज प्रिवेंटेड बाय एलिवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट अलोंग विथ इट्स एक्सटेंशन। जो हमारा सॉफ्ट पैलेट का एलिवेशन है और उसके एक्सटेंशन के वजह से
जो अपवर्ड मूवमेंट होता है बोलस का उसे रोका जाता है इनटू नेजोफेरिंग्स में। और जो ये सॉफ्ट पैलेट है अलोंग विथ इट्स एक्सटेंशन उसे हम उवुला कहते हैं। थर्ड है फॉरवर्ड इनटू लैरिंग्स। मूवमेंट ऑफ बोलस इनटू द लैरिंग्स इज प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग एक्शन। किस किस एक्शन की वजह से बचाया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है? अप्रोक्सीमेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस टू सील द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स ग्लोटिस। ऑल दीज मूवमेंट्स अरेस्ट रेस्पिरेशन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, इट इज़ कॉल्ड डिग्लूटिशन एपनिया। और जो ये सब पूरे मूवमेंट्स हैं ना वो रेस्पिरेशन को थोड़े से फ्यू सेकेंड्स के लिए वो रोक देते हैं, जिसे हम डिग्लूटिशन एपनिया कहते हैं। यहाँ पर डिग्लूटिशन एपनिया का डेफिनेशन दिया गया। एपनिया रिफर्स टू टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग। जो टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग होता है ना उसे ही हम एपनिया कहते हैं, टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग। डिग्लूटिशन एपनिया आप याद रखना प्रैक्टिकल के समय सर और मैम हमें पूछते हैं कि एपनिया क्या होता है, डिग्लूटिशन क्या होता है, तो आप लोग ये सब चीज़ें याद रखना इम्पॉर्टेंट है। डिग्लूटिशन एपनिया और डिग्लूटिशन एपनिया क्या होता है ये भी याद रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्वेलोइंग एपनिया, डिग्लूटिशन एपनिया और स्वेलोइंग एपनिया इज द अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग फेरेंजियल स्टेज ऑफ डिग्लूटिशन। जो डिग्लूटिशन का जो फेरेंजियल स्टेज है उस समय जो ब्रीदिंग का स्टॉप अरेस्ट होता है ना, जो ब्रीदिंग जब रुक जाती है ना उसे ही हम स्वेलोइंग एपनिया या डिग्लूटिशन एपनिया कहते हैं। स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग फेरेंजियल स्टेज ऑफ डिग्लूटिशन। इसके नीचे हमारा चोकिंग दिया गया। चोकिंग क्या होता है? चोकिंग इज द इनएबिलिटी टू ब्रीथ ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और कंप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। रेस्पिरेटरी पैसेज के कंप्रेशन और रुकावट के वजह से हम ब्रीथ नहीं ले पाते हैं, उसे ही हम चोकिंग कहते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ swallowing, solid food particles may enter larynx resulting in obstruction and choking. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है सेकेंड स्टेज ऑफ swallowing में जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स है वो लैरिंग्स में एंटर कर देते हैं, जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और चोकिंग होता है। हाउएवर इट मे बी प्रिवेंटेड ऑटोमेटिकली बाय गैग रिफ्लेक्स। तभी ये ऑटोमेटिकली खुद से प्रिवेंट कर दिया जाता है गैग रिफ्लेक्स के द्वारा। गैग रिफ्लेक्स। फोर्थ है हमारा एंट्रेंस ऑफ बोलस इनटू इसोफेगस। सिंस अदर 3 पार्ट्स आर क्लोज्ड, चूँकि जो ये 3 पार्ट्स थे वो क्लोज्ड हो जाते हैं, द बोलस हैज़ टू पास ओनली थ्रू द इसोफेगस। तो बोलस को इसोफेगस के द्वारा के थ्रू ही पास होना होता है। तो दिस अकर बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जो जिसके वजह से ये जो हमारा एंट्रेंस है बोलस का वो बहुत सारे कंबाइंड इफेक्ट और वेरियस फैक्टर्स के द्वारा होता है। फर्स्ट है हमारा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स स्ट्रेचेस द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। जो अपवर्ड मूवमेंट होता है लैरिंग्स का वो क्या करता है, इसोफेगस के ओपनिंग को स्ट्रेच करता है। साइमल्टेनियसली अपर 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ इसोफेगस रिलैक्सेस, और जो हमारा अपर का जो 3 to 4 सेंटीमीटर इसोफेगस होता है रिलैक्स हो जाता है। दिस पार्ट ऑफ इसोफेगस इज फॉर्म बाय द क्राइकोफेरिंजियल मसल, और जो ये 3 to 4 सेंटीमीटर जो इसोफेगस है ना वो पार्ट क्राइकोफेरिंजियल मसल से बना होता है। इट इज़ कॉल्ड अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसे हम अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। एंड फेरिंगो इसोफेजियल स्फिंक्टर। थर्ड है हमारा एट द सेम टाइम, उसी समय क्या होता है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है इन द फेरिंग्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंजियल मसल। फेरिंजियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है फेरिंग्स में। एलिवेशन ऑफ लैरिंग्स ऑल्सो लिफ्ट्स द ग्लोटिस अवे फ्रॉम द फूड पैसेज। लैरिंग्स के एलिवेशन की वजह से जो हमारा ग्लोटिस है वो भी ऊपर उठ जाता है अवे फ्रॉम द फूड पैसेज से दूर। All the factors mentioned above act together so that bolus moves
इजीली इनटू द इसोफेगस। जो ऊपर ये जो हमने तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो फैक्टर्स देखे ना, वो सब साथ में एक्ट करते हैं, जिसके वजह से जो बोलस है वो इजीली इसोफेगस के अंदर मूव हो जाता है। द होल प्रोसेस टेक प्लेस विद इन 1 to 2 सेकेंड। ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो एक से 2 सेकेंड के बीच में ही, 1 से 2 सेकेंड के अंदर ही हो जाता है पूरा प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज प्योरली इनवॉलेंट्री। और जो ये प्रोसेस है ना वो प्योरली इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलेंट्री होता है। तो हमने डिग्लूटेशन टॉपिक कवर कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद रखना। एपनिया क्या होता है, डिग्लूटेशन एपनिया क्या होता है, और स्टेजेस ऑफ डिग्लूटेशन, और जो सेकंड स्टेज है ना फेरेंजियल स्टेज डिग्लूटेशन का, वो अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।